हेलो एवरीवन। तो जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि जल्द ही जीएसटी का सेट ऑफ का भी वीडियो आएगा। तो जीएसटी सेट ऑफ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जीएसटी सेट ऑफ किस तरह से होगा, तो उसमें दो केसेस है। पहला केस है व्हेन इनपुट आईजीएसटी इज मोर देन आउटपुट आईजीएसटी। आईजीएसटी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा कि आईजीएसटी किसे कहते हैं, और सीजीएसटी एसजीएसटी भी आपने पढ़ लिया। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो है क्या कि व्हेन इनपुट आईजीएसटी इज मोर देन, ये ध्यान में रखना है कि इनपुट आईजीएसटी जब आउटपुट आईजीएसटी से ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है कि इनपुट आईजीएसटी जो है वो आउटपुट आईजीएसटी के साथ ही सेट ऑफ होगा। पहले इनपुट आईजीएसटी खुद के साथ सेट ऑफ करेगा, ठीक है। तो पहले खुद के साथ ये सेट ऑफ करेगा इनपुट आउटपुट, और फिर भी अगर इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस बच जाता है, इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस अगर फिर भी बच जाता है तो फिर क्या होगा, तो फिर उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी के साथ वो सेट ऑफ करेगा, ठीक है। अगर इनपुट आईजीएसटी का अगर बैलेंस बच जाता है तो वो किसके पास जाएगा, अब आउटपुट सीजीएसटी के पास। अगर इससे भी पूरा अगर नहीं हो पाता है तो फिर अब जाएगा वो आउटपुट एसजीएसटी के पास, ठीक है, आउटपुट एसजीएसटी के पास। ये एक स्टेप हो गया। सेकंड है क्या कि इनपुट सीजीएसटी। अच्छा, पहले आप ये इनपुट आउटपुट जो वर्ड है उसको हम लोग थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं। आप यहाँ पे समझ लें कि इनपुट का मतलब क्या हो जाता है और आउटपुट का मतलब क्या हो जाता है। इनपुट एंड आउटपुट। तो जब भी हम जीएसटी पे करते हैं, ठीक है, जीएसटी जब पे करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं इनपुट, और जब भी जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं आउटपुट। तो जीएसटी पेड हो गया इनपुट, जीएसटी कलेक्टेड हो गया आउटपुट। अब यहाँ पे देखते हैं तो जीएसटी पेड हमारा क्या हो जाता है, एसेट हो जाता है, और कलेक्टेड जो हो गया वो लाइबिलिटी हो जाता है क्योंकि इसे हमें पे करना है, ठीक है। और ये हमारे पास एसेट है जो आगे हमें सेट ऑफ करने में मदद करता है, इसी के वजह से इसे एसेट कहते हैं। इस एसेट का और कोई इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, ठीक है, सेट ऑफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमने पहले से एक्स्ट्रा पे कर रखा है तो हमें अब दोबारा पे नहीं करना पड़ेगा, इसके वजह से ये एसेट बन जाता है। अब यहाँ पे आप देखें कि क्या हुआ, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी इज मोर देन आउटपुट आईजीएसटी, यानी हमने पहले से यहाँ पे बोल रखा है कि मोर देन आउटपुट आईजीएसटी, यानी कि हमने पहले से ही ज्यादा जीएसटी पे कर रखा है। तो अब क्या होगा कि हमें पहले सेट ऑफ करना है कि कितना हमने कलेक्ट किया, कितना हमने पे किया। तो आउटपुट का मतलब कलेक्टेड और इनपुट का मतलब पेड हो गया। तो अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आउटपुट जो हो गया हमारा क्या है, ये है कलेक्टेड। तो हमें कलेक्ट किया हुआ हमें पे करना रहता है, लेकिन हमने पहले ही ज्यादा पे कर रखा है तो इसके साथ सेट ऑफ कर दिए कि अब हमें पूरा पे ना करना पड़े, दोबारा पे नहीं करना पड़े। सेकंड है कि अगर इसमें बैलेंस बच गया, अभी भी इनपुट का बैलेंस बचा है यानी एसेट अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, तो अभी भी हमें पूरा नहीं पे करना है, तो अब हमें आउटपुट सीजीएसटी पे जाएंगे कि क्या हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी कितना कलेक्टेड है। तो जितना सीजीएसटी कलेक्टेड होगा उसमें भी हमें पूरा देने का जरूरत नहीं है, अगर हमने आईजीएसटी पहले हमारे पास कुछ बैलेंस बचा हुआ है तो। अब ये बैलेंस बचा हुआ है, फिर भी बचा हुआ आउटपुट सीजीएसटी सेट ऑफ करने के बाद भी बचा हुआ है तो आउटपुट एसजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे, ठीक है। यहां तक अगर सेट ऑफ हो जाता है तब तो ठीक है, अगर नहीं होता है, मान लेते हैं इनपुट कम हो गया, अब क्या करेंगे, अब हम लोग सीजीएसटी खुद के साथ सेट ऑफ करेगा। अगर मान लेते हैं आउटपुट सीजीएसटी में बचा हुआ है तो आउटपुट इनपुट के साथ यहाँ पे सेट ऑफ होगा, ठीक है, और एसजीएसटी एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ करेगा। तो आईजीएसटी दोनों के साथ सेट ऑफ कर सकता है, आईजीएसटी सीजीएसटी के साथ भी सेट ऑफ कर सकता है, एसजीएसटी के साथ भी सेट ऑफ कर सकता है, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये दोनों दुश्मन है, समझ लीजिए, ठीक है, ये दोनों दुश्मन है कि आपस में सेट ऑफ नहीं करेंगे। ये है, ये एक म्यूचुअल फ्रेंड है जो दोनों के साथ क्या कर रहा है, सेट ऑफ कर सकता है। अब ये अगर हम स्टेप वाइज देखें तो थोड़ा सा क्रिटिकल लग सकता है, कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन के थ्रू अगर समझेंगे इसी चीजों को तो ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, ये बात आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले यही बात जो है आपको ये समझने में हेल्प करेगा। तो आ जाते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे।
इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन 1 कह रहा है, क्वेश्चन 1 हमें सेट ऑफ करने का मतलब ये दे रखा है कि आईजीएसटी कितना है, सीजीएसटी कितना है। तो दे रखा है आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट। तो मैं आपको प्लस माइनस करके नहीं बताने वाला, मैं आपको सीधा जर्नल एंट्री के थ्रू ही बता दूंगा कि जर्नल एंट्री के थ्रू ये कैसे सेट ऑफ हुआ, क्योंकि हमें जर्नल एंट्री ही देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दे रखा आईजीएसटी है 75,000, ठीक है, आईजीएसटी कितना है 75,000 और आउटपुट आईजीएसटी है हमारा 60,000, ओके, दिस इज 60,000। उसी तरह से इनपुट सीजीएसटी कितना दे रखा है, इनपुट सीजीएसटी 30,000, आउटपुट सीजीएसटी 20,000। यहां भी सेम, इनपुट एसजीएसटी 30,000 एंड आउटपुट। तो सबसे पहला हमारा केस ये देखना कि व्हेन इनपुट आईजीएसटी इज मोर देन आउटपुट आईजीएसटी, तो यहाँ पे है इनपुट ज्यादा है आउटपुट कम है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आईजीएसटी खुद के साथ सेट ऑफ करेगा। अच्छा, अभी एक बात और हमने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको कि इनपुट वर्ड जो है, इनपुट वर्ड जो है वो होता है जीएसटी पेड, जीएसटी पेड, और पेड हमारे लिए क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है। और आउटपुट वर्ड अभी मैंने आपको बताया कि आउटपुट किसके लिए यूज होता है, ये हो गया लाइबिलिटी और ये हो गया हमारा कलेक्टेड, जीएसटी कलेक्टेड, कि हमने कलेक्ट किया है और वो हमारा लाइबिलिटी बन जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले आईजीएसटी खुद के साथ सेट ऑफ करने वाला है। तो पहला एंट्री हमारा हो जाएगा, फर्स्ट जर्नल एंट्री होगा खुद के साथ या सेट ऑफ करेगा, तो आउटपुट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। हमेशा आउटपुट, इनपुट ही सेट ऑफ होता है आउटपुट से, तो आउटपुट हमेशा हमारा डेबिट होगा और इनपुट यहाँ पे क्रेडिट होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। तो इनपुट तो हमारे पास ज्यादा है, ठीक है, तो ज्यादा है तो आउटपुट हमारा पूरा सेटल हो जाएगा। तो आउटपुट 60,000 था, तो आउटपुट हमारा पूरा सेटल हो गया। लेकिन अब बैलेंस किसका बचा, इसमें से बैलेंस किसका बचा, बैलेंस हमारा अभी आईजीएसटी का बैलेंस बचा हुआ है। यहाँ पे बचा बैलेंस, मैंने आपको क्या कहा कि इनपुट का बैलेंस बचेगा, तो इनपुट 75,000 था और आउटपुट 60,000 था। तो अब किसका बैलेंस बचा, इनपुट का बैलेंस बचेगा। तो अगर हम माइनस करें तो कितना बैलेंस बच रहा है इनपुट का, इनपुट का बैलेंस बचेगा 15,000, है ना, 15,000 हमारे पास बैलेंस बच गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 15,000 बच गया, ठीक है, 15,000 तो बच गया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे कि इसको आउटपुट सीजीएसटी के साथ हमें सेट ऑफ करना है, ठीक है। सेकेंड एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ करना। तो हमारे पास कितना है 15,000 बचा हुआ है और आउटपुट सीजीएसटी देख लें आप कितना है 20,000 है, यानी पूरा का पूरा अब हमारा आईजीएसटी सेट ऑफ हो सकता है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट, इनपुट आईजीएसटी। तो आईजीएसटी 60,000 आप देखें यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है और बाकी 15,000 बचा हुआ था, तो 15,000 ये इससे सेट ऑफ करेगा सीजीएसटी से, ठीक है। सीजीएसटी के पास कितना था, सीजीएसटी के पास आउटपुट 20 था, तो अभी भी इसका बचा हुआ है कितना 5,000 बचा हुआ है, ठीक है। तो आईजीएसटी का तो पूरा काम खत्म, आईजीएसटी का कोई बैलेंस नहीं बचा हुआ है, 75,000 था, 75,000 मैनेज हो गया। अब ये हमारा एंट्री यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि इतना पैसा नहीं था, इनपुट में इतना भी नहीं था कि वो सीजीएसटी को सेट ऑफ करने के बाद एसजीएसटी के साथ भी कर। लेकिन अब ये लोग खुद का सेट ऑफ करेंगे। तो थर्ड एंट्री आते हैं हम लोग, इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी का। तो क्या हो जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। आउटपुट में अब 5,000 बैलेंस बचा हुआ है ना, तो 5,000 बैलेंस बचा हुआ, तो 5,000 अब क्या करेगा, वो सेट ऑफ करेगा, ठीक है।
क्योंकि हमारे पास ज्यादा पे हो चुका है। इनपुट का मतलब अभी मैंने क्या बताया, पे। तो 30,000 पे हो चुका है, 20,000 हमें लाइबिलिटी था कि 20,000 पे करना था, हमने 30,000 पे कर दिया। तो सेट ऑफ कर रहे हैं कि हमें पूरा पेमेंट ना करना पड़े, तो ये 5,000 ही अब सेट ऑफ होगा। तो टू इनपुट CGST अकाउंट 5,000। अब CGST का भी काम खत्म। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 3 और हमारा एंट्री 4। तो क्या होगा, इनपुट SGST, आउटपुट SGST के साथ। तो आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट। ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास आउटपुट है 20,000, तो 20,000 सेट ऑफ होगा। क्योंकि इसमें भी अगर हम लोग देखें तो हमने क्या कर रखा है, हमने ज्यादा पे कर रखा है, 30,000 पे कर रखा है, 20,000 हमारा लाइबिलिटी बनता था। तो 20,000 हमने सेट ऑफ कर दिया कि हमें कुछ अब एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़े, उल्टा हमारे पास बैलेंस ही बच गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, अगर बैलेंस भी पूछा जाए कि आप बताओ कि SGST का कितना बैलेंस बचा, तो SGST का तो टोटल 10,000 बचा हुआ है। कौन सा, इनपुट बैलेंस हमारा एसेट हो जाएगा। क्या CGST का बचा हुआ है, तो CGST का भी बचा हुआ है, क्योंकि 20,000 था, 5,000 और 15,000, 20,000 पूरा हो गया। इसमें भी 10,000 का बैलेंस बचा हुआ है हमारा, और इसका तो कुछ बैलेंस ही नहीं बचा हुआ है क्योंकि पूरा सेट ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा कि इनपुट IGST अगर ज्यादा होगा आउटपुट IGST से तो किस तरह से करेंगे। सिमिलर इसी पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। ये एक बार आप क्वेश्चन बना लोगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या है। स्टेप बस देख लो, क्वेश्चन देखो, हो गया ये। सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि ये दे रखा है 1 लाख, ये दे रखा है 75,000। ठीक है, और इधर सेम ही है 30-20। तो अगर हम फिर से यहाँ पे आ जाते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, तो ये क्वेश्चन फिर से कुछ कॉमन हो गया हमारा। कॉमन हो गया किस वे में कि इनपुट IGST इज मोर देन आउटपुट IGST। तो पहले तो खुद के साथ सेट ऑफ करेगा, तो कितना कितना सेट ऑफ कर रहा है, तो खुद के साथ आउटपुट कितना है, आउटपुट 75,000 है, तो 75,000 ही सेट ऑफ हो पाएगा। अब कितना बैलेंस इसका बच गया, तो इसका बैलेंस यहाँ पे बचा, बैलेंस लेफ्ट 25,000। बैलेंस इसमें बचा ना 1 लाख माइनस 75,000, तो 25,000 बचा है। तो 25,000 के बाद अब वो किसके साथ सेट ऑफ करेगा, आउटपुट CGST के साथ। तो आउटपुट CGST हमारे पास कितना है, 20,000 ही है, तो 20,000 ही सेट ऑफ हुआ IGST। अभी IGST का फिर से बैलेंस बच गया, इसके साथ पूरा सेट ऑफ हो गया। अब इसके पास और बच गया कितना, 25,000, क्योंकि एक्स्ट्रा था। तो 25,000 में 20,000 इससे सेट ऑफ कर लिया, और बाकी अब जो 5,000 है अब SGST के साथ वो सेट ऑफ करेगा। तो SGST के साथ जब सेट ऑफ करेगा तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, तो SGST के साथ सेट ऑफ करेगा तो आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST। SGST के साथ कितना सेट ऑफ करेगा, 5,000 बचा हुआ है तो 5,000 सेट ऑफ करेगा IGST। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अभी हमारा SGST पूरा सेट ऑफ नहीं हुआ है, CGST पूरा हो गया, 20 इसका खत्म हो गया आउटपुट। ठीक है, अब इसका लेकिन 20 खत्म नहीं हुआ, इसका 5 ही खत्म हुआ है। तो अब SGST खुद के साथ यहाँ पे जब सेट ऑफ करेगा, क्योंकि ये तो हमारा खत्म हो गया, इसका कोई जरूरत ही नहीं है, अगर बचता तभी तो सेट ऑफ करता। तो यहाँ पे सेकंड जो स्टेप है वो खत्म हो गया, अब बचा ही नहीं है। अब बचा है किसका, SGST का। SGST में 20 में से 5 का सेट ऑफ हो गया, 15 का बाकी है। तो आउटपुट SGST टू SGST, क्योंकि खुद के साथ ही सेट ऑफ करेगा, IGST के साथ 5,000 का कर चुका है, तो अब खुद के साथ सेट ऑफ करेगा, ये कितना, खुद के साथ करेगा 15,000 का, 15,000 का सेट ऑफ। तो ये हमने देखा कि व्हेन इनपुट IGST इज मोर देन आउटपुट IGST। तो मैंने आपको इससे 2 क्वेश्चन करवा रखे।
अब आपके बुक में जो भी क्वेश्चंस हो जनरली कम ही क्वेश्चन है, कम क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपका पूछ सकता है इस तरह से, ठीक है। और ये है क्या, आप जब इलस्ट्रेशन पूरा बनाओगे या क्वेश्चंस पूरा बनाओगे तो क्वेश्चन में जितने भी ट्रांजैक्शंस का जर्नल एंट्री हो रहा है वो सम करके कि आईजीएसटी का इनपुट कितना आया, आउटपुट कितना आया, सीजीएसटी का इनपुट कितना आया, आउटपुट कितना आया, यही सम करके यहाँ पे आपको दे रखा है। अगर पूरा जर्नल एंट्री आप बनाओगे तो उसमें से भी यही क्रक्स निकलेगा लास्ट में, इतना इतना हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि व्हेन इनपुट आईजीएसटी इज लेस देन आउटपुट आईजीएसटी। तो हम लोग देख लेते हैं व्हेन इनपुट आईजीएसटी इज लेस देन आउटपुट आईजीएसटी तो क्या होगा। तो इसमें तीन केस तो हमारा ऐसा है कि सबसे पहले जो आईजीएसटी है वो आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगा, सीजीएसटी है सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगा, इनपुट एसजीएसटी एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ होगा, ये कर देंगे। क्या एक्सेस है क्या कम है अभी हमें देखना नहीं है। उसके बाद अब अगर इनपुट का मतलब, अभी मैंने आपको क्या बताया था, इनपुट का मतलब पेड और आउटपुट का मतलब कलेक्टेड, और पेड हमारा एसेट्स हो जाता था और ये लाइबिलिटी। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि व्हेन पेड इज लेस देन कलेक्टेड, कि हमने कलेक्ट ज्यादा किया है और पे कम किया है, तो हमें ऐसे देखा जाए तो पे करना है गवर्नमेंट को जीएसटी। लेकिन हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं, आउटपुट है हमारे पास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट भी देखना पड़ेगा कि कितना हमने पे कर रखा है। अगर हमने कलेक्ट किया है ज्यादा, ठीक है, जैसे कलेक्ट किया है यहाँ पे हमने 6,50,000, तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि पे हमने कितना कर रखा है, तो पे हमने 5 लाख कर रखा है, और भी बाकी हमें सीजीएसटी एसजीएसटी भी देखना पड़ेगा। तो रूल क्या कहता है आप ये देखें, पहले तो सब खुद के साथ सेट ऑफ हो जाएंगे, कौन से केस में, जब लेस देन होगा, तो ये ध्यान में रखना है। और उसके बाद अगर बैलेंस बचा, ठीक है, अगर आईजीएसटी का बैलेंस बच रहा है आउटपुट आईजीएसटी का, तो फिर वो इनपुट सीजीएसटी के साथ पहले सेट ऑफ करेगा, और फिर भी अगर एक्स्ट्रा बच रहा है तो वो फिर किसके साथ सेट ऑफ करेगा, वो सेट ऑफ करेगा एसजीएसटी के साथ, ठीक है। अगर बच रहा है एक्स्ट्रा तो फिर एसजीएसटी के साथ वो सेट ऑफ करेगा, ये ध्यान में रखना है। तो देखते हैं इस पे क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला, ये तीन तो आसान है, डायरेक्ट हमें करना है। तो पहला एंट्री तो हो गया हमारा आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। तो हमारे पास इनपुट है 5 लाख और आउटपुट 6,50,000 है। तो 6,50,000 तो पूरा का पूरा इससे नहीं हो पाएगा आईजीएसटी से, तो जितना होगा उतना ही पहले हम करेंगे। तो 5 लाख तक हो सकता है, तो 5 लाख तक का हमें सेट ऑफ यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अभी इसका बैलेंस कितना बच रहा है, 1,50,000, 6,50,000 माइनस 5 लाख, तो 1,50,000 बैलेंस बच रहा है आउटपुट का, ठीक है। तो अभी हमें नहीं देखना है, अभी हमें क्या करना है, सीजीएसटी एसजीएसटी का पहले एंट्री करना है। तो सीजीएसटी का वैसे ही होगा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना, तो यहाँ पे दे रखा है हमारा जीएसटी। तो आप देखो आउटपुट सीजीएसटी कितना है, 4 लाख, तो जितना है उतना ही हमारा सेट ऑफ हो पाएगा, 4 लाख सेट ऑफ हो गया। एसजीएसटी का भी वैसे ही करेंगे, तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट कितना, तो हमारे पास आउटपुट 4 लाख है, तो 4 लाख से ही होगा, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, यहां तक तो थर्ड तक तो हमारा हो गया। 4 इनपुट सीजीएसटी, अगर आउटपुट आईजीएसटी का बैलेंस बचा हुआ है, तो बचा हुआ था 1,50,000 बचा हुआ था, तो हमें पहले क्या करना है, इनपुट सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ करना है। तो सीजीएसटी हम लोग देख लेते हैं, इनपुट सीजीएसटी हमारे पास कितने का था, 6 लाख का। तो एक्सेस कितना बच रहा है, अब ये देखो 4 लाख का तो सेट ऑफ हो चुका है, तो एक्सेस अभी इसमें से सीजीएसटी में एक्सेस हमारा इनपुट का बैलेंस 2 लाख है, और हमारा यहाँ पे सेट ऑफ करना है हमें 1,50,000।
ठीक है, तो 1,50,000 हमें यहाँ पे आउटपुट सेट ऑफ करना है, तो सीजीएसटी के साथ तो आसानी से सेट ऑफ हो जाएगा, तो वही हम लोग कर लेते हैं। फोर्थ एंट्री इज आउटपुट सीजीएसटी सॉरी आउटपुट आईजीएसटी ना, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। आप यहाँ पे देखो आउटपुट आईजीएसटी हमारा 1,50,000 का एक्सेस बचा हुआ था, तो हमारे पास इसका भी इनपुट का बैलेंस 2 लाख है, तो 1,50,000 तो कम ही है, तो यहाँ पे हमें 1,50,000 से ही सेट ऑफ करना था, वो हो गया। अभी भी हमारा किसका बैलेंस बच गया, इसका 50,000 तो बच ही गया है। तो अब आप बताओ क्या हमें अब और एंट्री करने का जरूरत है, क्योंकि जब तक हमारा ये बचा हुआ रहेगा तब तक सेट ऑफ होगा, है ना, और अगर सेट ऑफ नहीं हो पाया तो फिर पे करना पड़ेगा, अगर यहाँ सेट ऑफ नहीं होता तो फिर हमें पे करना पड़ता। तो यहाँ पे हुआ क्या कि पहले खुद के साथ सेट ऑफ कर दिए, अब यहाँ पे 1,50,000 बचा हुआ था, अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या सीजीएसटी में इनपुट सीजीएसटी में कितना बैलेंस बचा हुआ है, तो यहाँ 2 लाख बचा हुआ था। अब 2 लाख बचा हुआ था तो 2 लाख से तो पूरा का पूरा हमें सेट ऑफ नहीं करना है, 1,50,000 ही चाहिए थे, तो 1,50,000 से सेट ऑफ हो गया। अगर सेट ऑफ यहाँ नहीं हो पाता, मान लेते इससे ज्यादा अमाउंट हो जाता, तो फिर एसजीएसटी के साथ जाता, और एसजीएसटी के साथ भी अगर सेट ऑफ नहीं हो पाता तो फिर बैंक, है ना, जितना पेमेंट जितना हो पाता सेट ऑफ वो करते, और लास्ट में लिख देते टू बैंक, उतना पेमेंट करना पड़ता। ठीक है, एक और क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और है हमारा, ये 8 लाख और बाकी सेम है, ठीक है, 5 लाख 8 लाख बाकी सेम है। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग, सबसे पहले तो हमें यही करना है ना, 3 ट्रांजैक्शन में तो हमें कोई चीज सोचना ही नहीं है, 3 ट्रांजैक्शन पहले हम लोग कर लेते हैं कि आईजीएसटी के साथ सेट ऑफ। तो देखो 8 लाख है इसका आउटपुट, लेकिन आउटपुट 8 लाख से तो सेट ऑफ नहीं होगा, जितना है इनपुट इसके पास उसी से सेट ऑफ होगा, तो 5 लाख था तो 5 लाख से सेट ऑफ हो गया। अब 3 लाख एक्स्ट्रा बचा हुआ है, लेकिन अभी नहीं, अभी हमें फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी का काम कर लेना है। तो सीजीएसटी का आउटपुट 4 लाख था, तो 4 लाख यहाँ पे हमारा 4 लाख चला गया, एसजीएसटी का भी 4 लाख है तो 4 लाख चला गया। और यही बात ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे आप देखो आउटपुट 4 लाख था, यानी कि हमें 4 लाख तक पे करने थे, तो यहाँ पे 6 लाख हमने पहले ही दे रखा है, पहले ही पेड है, ठीक है, इसीलिए एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं जाना है, एक्स्ट्रा जो बच गया वो हमारा एसेट हो गया, आगे बैलेंस शीट में दिख जाएगा। अब यहाँ पे आगे क्या है कि अब यहाँ तक तो हो गया, अब हमारे पास यहाँ बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस आउटपुट का 3 लाख बचा ना, और इसका इनपुट का बैलेंस 2 लाख है, इसके आउटपुट का बैलेंस 3 लाख 8 माइनस 5, और इसके इनपुट का बैलेंस कितना है 2 लाख है, 6 माइनस 4, इनपुट बड़ा है तो 2 लाख है। तो अभी पूरा का पूरा सीजीएसटी के साथ क्या सेट ऑफ हो पाएगा, नहीं, तो जितना होगा उतना ही हम लोग कर देते हैं। तो कितना है सीजीएसटी में 2 लाख बैलेंस है, तो 2 लाख तक ही आईजीएसटी यहाँ पे सेट ऑफ हो पाएगा, लेकिन उसके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है 3 लाख का, तो 2 लाख तो सीजीएसटी के साथ सेट ऑफ कर लिया। अभी मैंने बताया अब और एक्स्ट्रा होगा तो फिर एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ करेगा। अब एसजीएसटी वाला भी एंट्री हमें देना पड़ेगा, यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी, लास्ट तो हमारा एसजीएसटी है ना, एसजीएसटी अकाउंट कितना, तो 3 लाख में 2 लाख अब एडजस्ट हो चुका है, अब 1 लाख बचा हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पे इनपुट बैलेंस एसजीएसटी का 2 लाख है, तो आसानी से सेट ऑफ हो जाएगा। अगर इससे भी एक्सीड कर जाता तो फिर बैंक हमें पेमेंट करना पड़ता, लेकिन अभी हमें पेमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है, हमें सेट ऑफ कर देना है। तो 1 लाख बस बच रहा था आईजीएसटी का बैलेंस, आईजीएसटी अब हमारा खत्म, तो सबका बैलेंस खत्म हो गया, ठीक है, आईजीएसटी हमारा पूरा नील हो गया। अब एसजीएसटी का बस बैलेंस बचा हुआ है, वो बैलेंस इसका इनपुट है 1 लाख, एसजीएसटी का 1 लाख बचा, सीजीएसटी भी नील हो गया, आईजीएसटी भी नील हो गया, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर यही यहाँ पे रहता कि और ज्यादा एक्सीड कर जाता आईजीएसटी, मान लेते हैं आईजीएसटी और ज्यादा एक्सीड कर जाता, तो फिर 2 बैंक भी हो जाता, यहाँ तक जितना सेट ऑफ होता और बाकी सेट ऑफ नहीं होता, तो फिर हमें
पेमेंट करना पड़ता। यही ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये दोनों केसेस मैंने आपको बता दिया कि जीएसटी का सेट ऑफ किस तरह से होता है। अब होप सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डीएम कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।